परम पूज्य गुरुदेव की अपने अंग अवयवों से अपेक्षा। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा सूक्ष्मीकरण के बाद दिए गए वे महत्वपूर्ण निर्देश जो हर लोक सेवी कार्यकर्ता, समयदानी, समर्पित शिष्य पर लागू होते हैं, जिसमें उन्होंने यह अनुरोध किया है कि कार्यकर्ता अपना चिंतन और जीवन शैली कैसी रखें। परम पूज्य गुरुदेव के अपने अंग अवयवों से अपेक्षा। यह मनोभाव हमारी 3 उंगलियां मिलकर लिख रही है, पर किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि जो योजना बन रही है और कार्यान्वित हो रही है उसे प्रस्तुत कलम, कागज या उंगलियां ही पूरा करेंगी। करने की जिम्मेदारी आप लोगों की, हमारे नैष्ठिक कार्यकर्ताओं की है। इस विशालकाय परियोजना में प्रेरणा ऊपर वाले ने दी है। कोई दिव्य सत्ता बता या लिखा रही है। मस्तिष्क और हृदय का हर कण कण जर्रा जर्रा उसे लिख रहा है। लिख ही नहीं रहा है, वरन इसे पूरा कराने का ताना बाना भी बुन रहा है। योजना की पूर्ति में न जाने कितने प्रकार का मनोयोग और श्रम, समय, साधन आदि का कितना भाग होगा। मात्र लिखने वाली उंगलियां न रहे या कागज कलम चूक जाए तो भी कार्य रुकेगा नहीं, क्योंकि रक्त का प्रत्येक कण और मस्तिष्क का प्रत्येक अणु उसके पीछे काम कर रहा है। इतना ही नहीं, वह दैवी सत्ता भी सतत सक्रिय है, जो आंखों से न तो देखी जा सकती है और न दिखाई जा सकती है। योजना बड़ी है, उतनी ही बड़ी जितना कि बड़ा उसका नाम है, युग परिवर्तन। इसके लिए अनेक वरिष्ठों का महान योगदान लगना है। उसका श्रेय संयोगवश किसी को भी क्यों न मिले। प्रस्तुत योजना को कई बार पढ़ें, इस दृष्टि से कि उसमें सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का होगा जो इन दिनों हमारे कलेवर के अंग अवयव बनकर रह रहे हैं। आप सबकी सम्मति शक्ति का नाम ही वह व्यक्ति है जो इन पंक्तियों को लिख रहा है। कार्य कैसे पूरा होगा, इतने साधन कहाँ से आएंगे, इसकी चिंता आप न करें। जिसने कराने के लिए कहा है वही उसकी साधन भी जुटाएगा। आप तो सिर्फ एक बात सोचे कि अधिकाधिक श्रम व समर्पण करने में एक दूसरे में कौन अग्रणी रहा। साधन, योग्यता, शिक्षा आदि की दृष्टि से हनुमान उस समुदाय में अकिंचन थे। उनका भूतकाल भगोरे सुग्रीव की नौकरी करने में बीता था, पर जब महती शक्ति के साथ सच्चे मन और पूर्ण समर्पण के साथ लग गए तो लंका दहन, समुद्र छलांगने और पर्वत उखाड़ने का, राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाए फिरने का श्रेय उन्हें ही मिला। आप लोगों में से प्रत्येक से एक ही आशा और अपेक्षा है कि कोई भी परिजन हनुमान से कम स्तर का न हो। अपने कर्तव्य में कोई भी अभिन्न सहचर पीछे न रहे। क्या करना होगा, यह निर्देश और परामर्श आप लोगों को समय समय पर मिलता रहेगा। काम बदलते भी रहेंगे और बनते बिगड़ते भी रहेंगे। आप लोग तो सिर्फ एक बात स्मरण रखें कि जिस स्मरण भाव को लेकर घर से चले थे, पहले लेकर आए थे, हमसे जुड़े थे, उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होती रही। कहीं राई रत्ती भी कमी न पड़ने पाए। कार्य की विशलता को समझे, लक्ष्य तक निशाना न पहुंचे तो भी उस समय स्थान तक अवश्य पहुंचेगा जिसे अद्भुत, अनुपम, असाधारण और ऐतिहासिक कहा जा सके। इसके लिए बड़े साधन चाहिए। सो ठीक है, उसका भार दिव्य सत्ता पर छोड़े। आप तो इतना ही करें कि आपके श्रम, समय, गुण, कर्म, स्वभाव में कहीं भी कोई त्रुटि न रहे। विश्राम की बात न सोचें। यह विराट योजना पूरी होकर रहेगी। देखना इतना भर है कि इस अग्नि परीक्षा की वेला में आपका शरीर, मन और व्यवहार कहीं गड़बड़ाया तो नहीं। ऊंचे काम सदा ऊंचे व्यक्तित्व करते हैं, कोई लंबाई से ऊंचा नहीं होता। श्रम, मनोयोग, त्याग और निरहंकारिता की किसी ऊंचा बनाती है। अगला कार्यक्रम ऊंचा है, आपकी ऊंचाई इससे कम न पड़ने पाए, यह एक ही आशा और अपेक्षा और विश्वास आप लोगों पर रखकर कदम बढ़ रहे हैं। आप में से कोई इस विषम वेला में पिछड़ने न पाए, जिसके लिए बाद में पश्चाताप करना पड़े। गायत्री तीर्थ, शांति कुंज, हरिद्वार।